नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल के रिमेनिंग टॉपिक को। कल के वीडियो में जो हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया था, हमने कॉप को डिस्कस किया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को डिस्कस किया था, क्योटो प्रोटोकॉल को डिस्कस किया था, साथ ही साथ पेरिस एग्रीमेंट को भी डिस्कस किया था। हाँ, हम पढ़ रहे थे कॉप को, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ को पढ़ रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो बचे हुए थे उनको। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कॉप 11 की। कॉप 11 2005 में हुआ था। मॉन्ट्रियल कनाडा क्योटो प्रोटोकॉल वाज रेटिफाइड। इसमें कॉप 11 में क्योटो प्रोटोकॉल को रेटिफाइड किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कॉप 12 की। कॉप 12 2000 में होता, 2006 में होता, नार्बियो केन्या में हुआ था। कॉप 13 2007 बाली इंडोनेशिया में हुआ था। कॉप 14 2008 में बोजोन पोलैंड में हुआ था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेजर कन्वेंशन और प्रोटोकॉल्स। कुछ मेजर कन्वेंशंस हैं और प्रोटोकॉल, उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC, द पेरेंट कन्वेंशन ऑफ COP क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस, जिसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है एज पर द एग्जाम परस्पेक्टिव वो आती है क्योटो प्रोटोकॉल। है तो काफ़ी सारी, पर हम क्योटो प्रोटोकॉल को पहले डिस्कस करेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल, a protocol under the UNFCCC is a set the mandatory ambition reduce the target of developing countries। कार्बन एम्बिशंस मैंडेटरी है कि आपको रिड्यूस करना है, और एक टारगेट है उसको अचीव करना है जो कि स्पेशली बनाया गया डेवलप कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, वो क्योटो प्रोटोकॉल की कैटेगरी में आता है। उसके बाद बात करते हैं पेरिस एग्रीमेंट एंड इंटरनेशनल TD। एक इंटरनेशनल संधि है कई सारे देशों के बीच में, जिसको अडॉप्ट किया गया था कॉप 2015 में, लिमिटेड ग्लोबल वार्मिंग के लिए। मतलब 2015 में इसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के थ्रू, जहां लिमिटेड ग्लोबल वार्मिंग करनी है और हमें जो अपना टेम्परेचर रखना है वो 2 डिग्री सेल्सियस से कम ही रखना है। अब बात करते हैं कपोन अकॉर्ड। ये 2009 में होता, पॉलिटिकल एग्रीमेंट था टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज। मतलब क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए हमने कपोन एक्ट 2009 में पॉलिटिकल एग्रीमेंट किया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें, ये इंटरनेशनल TD है, डिज़ाइन प्रोटेक्ट टू द ओजोन लेयर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्पेशली ये ग्रीन हाउस एम्बिशंस के लिए, ग्रीन हाउस से रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो ओजोन लेयर से रिलेटेड है। इसको हमने कल की क्लास में डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, क्लिक करके आप डेफिनेटली उस पर जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टॉकहोम कन्वेंशन, एक ग्लोबल TD टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ फ्रॉम प्रेसिस्ट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट POP। ठीक है, ये भी इंटरनेशनल TD है, POP पोल्यूटेंट से ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, सेम एज दिस, ये भी एक कन्वेंशन प्रोटोकॉल है, बट इससे बेस्ड मैंने क्वेश्चन काफ़ी कम देखे हैं, बट आप एक बार देख लीजिएगा। बेसल कन्वेंशन भी मैंने कम देखा। सबसे ज़्यादा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड इंटरनेशनल TD फॉर द कन्वर्जन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है। ये कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब इसमें अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अब तक जो हमने टॉपिक पढ़े उन टॉपिक पे, सब टॉपिक पे बेस्ड हमारे पास है PYQs। ठीक है, PYQs, उन सारे PYQs को डिस्कस करेंगे ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हमें ना हो। बात करते हैं, लिखा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड। ये दिसंबर 2023 में क्वेश्चन आया था। कौन सा ऐसा कॉप है जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था? ठीक है, कॉप 3 में क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, अब बात करें क्योटो प्रोटोकॉल की। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में क्योटो जापान में हुआ था। ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैस के एम्बिशंस को लीगली रिड्यूस करने के लिए बना था। मतलब ग्रीन हाउस से रिलेटेड है ये, ग्रीन हाउस के एम्बिशन को लीगली रिड्यूस करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, और ये क्योटो जापान में हुआ था और कॉप 3 में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिटेंड्स टू क्लीन द डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत स्वच्छ विकास मंत्र में से संबंधित है? पहले हम CMD के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। एक्चुअली में CMD होता क्या? ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल का एक मैकेनिज्म है
इसके थ्रू डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल इसके थ्रू जो डेवलपमेंट है, और कौन सा डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज में एम्बिशन को रिड्यूस करना है, ठीक है, एम्बिशन को रिड्यूस करना है, और साथ ही साथ हमें CER सर्टिफाइड एम्बिशन रिडक्शन क्रेडिट अर्न करने हैं, मतलब सर्टिफाइड एम्बिशन क्रेडिट अर्न करने हैं, और वो क्रेडिट हम किसी और कंट्री को भी दे सकते हैं जिनके यहाँ कार्बन एम्बिशन ज़्यादा हो रहा है, उन कंट्री को हम ये दे सकते हैं, ताकि तो किसी भी तरह का अगर कोई ऐसे पेनल्टी या जुर्माना लगता है तो उससे वो इजीली बच सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। इट मीन्स ये समझिए कि अगर आप ऐसा समझिए कि दो लोग, आप दोनों आपस में, मतलब 4 लोगों का ग्रुप है, एक ग्रुप में एक फ्रेंड डेली नहाता है, ठीक है, और एक फ्रेंड है जो सर्दी में नहीं नहा पा रहा है, तो जो डेली नहा रहा है उसके पास डेली अर्न क्रेडिट आएंगे, और वो जो नहीं नहा पा रहा है उसको अर्न क्रेडिट दे सकता है, जिससे कि उसे किसी तरह का कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अब क्रेडिट अर्न की बात हुई तो सबसे पहला यही क्वेश्चन सही होगा, गेटिंग सर्टिफाइड एम्बिशन रिडक्शन क्रेडिट फॉर द इंडस्ट्रियल कंट्रीज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप हमारा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है विच वॉज द पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्ट। पेरिस समझौते को कब अपनाया गया? जून 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, चेक करिए और मुझे बताइए। देखिए पेरिस एग्रीमेंट की बात करें तो इसको COP21 में ये आया था, और COP21 जो आया था 2015 में आया था, ठीक है। अब 2015 में आया था, आपको यहाँ लीगली दिख रहा होगा पेरिस एग्रीमेंट की बात हो रही है, यानी पेरिस में हुआ होगा, तो ये तीन चीज़ें आपको समझ में आएंगी। COP21 में था 2015 में, और हुआ कहाँ था? पेरिस में, ठीक है। अब ये जो हुआ था उसकी हमें एग्जैक्ट डेट जो मिलती है वो मिलती है दिसंबर, मतलब 2015। और अगर हम 2015 के बेसिस पे भी लगाएंगे तो इसमें नहीं है, इसमें भी कंप्लीट नहीं है, इसमें भी कंप्लीट नहीं है, 2015 हमारे इसमें है, तो 12 दिसंबर 2015 में था। बट 2015 लिखा होता है, एग्जैक्ट डेट आप याद कर लीजिएगा, 12 दिसंबर 2015 पेरिस एग्रीमेंट्स आर एडॉप्टेड। करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अंडर द पेरिस एग्रीमेंट कंट्रीज बाय एंड ऑफ दिस century will strive to limited global temperature rise above the pre-industrial level। ठीक है, तो अब इसका क्या करना चाहिए, तो इसको भी एक बार देख लीजिए। मैं एक बार फिर हिंदी में इसको डिटेल मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेरिस समझौते के तहत इस सदी के अंत तक देश की वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर के ऊपर सीमित रखने का प्रयास करेंगे 2025 में जून में। ठीक है, अब ये जो पेरिस एग्रीमेंट वाला क्वेश्चन है, जो टेम्परेचर को लिमिटेड रखना, इसमें एक ट्रिक है। वो ट्रिक ये कि अगर आप इस क्वेश्चन को कंप्लीटली पढ़ेंगे तो वहाँ क्लियरली मेंशन है 2 डिग्री सेल्सियस तक करने के लिए करेंगे, 2 डिग्री सेल्सियस तक करेंगे। बट अगर आप ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस तक करेंगे, ये क्वेश्चन में वहाँ लिखा है, बट हमें जो एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे जो नहीं दिया है 2 डिग्री सेल्सियस, तो उसके नीचे आप जस्ट अगर देखेंगे तो वहाँ मेंशन है कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक करने के लिए कोशिश करेंगे। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो ये नहीं होगा 2.5, हमारा जो आंसर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा 1.5। हमारा आंसर होगा 1.5। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगले क्वेश्चन में हमें कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में दिया गया है, हमें कुछ कॉप दिए गए हैं, कॉप के सामने वो कहाँ हुए थे वो दिया था। इसीलिए मैंने आपको कॉप से याद करने के लिए बोला था। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कॉप्स पूछेंगे, मतलब COP12 कहाँ हुआ था, COP13 कहाँ हुआ था, COP15 कहाँ हुआ था, COP19 कहाँ हुआ था। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये सारी चीज़ें पूछेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। ठीक है, अगर बात की जाए COP11 की, COP11 हुआ था 2005 में। पहले हम डिटेल में इसके ईयर लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2005 में। COP13 की बात करें, COP13 हुआ था 2007 में।
कॉप 15 की बात कीजिए तो कॉप 15 हुआ था 2009 में, और कॉप 19 की बात की जाए तो ये हुआ था 2013 में। ठीक है, कॉप कॉप 11 जो 2015 में हुआ था वो था 2005 में हुआ था, वो था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। करेक्ट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड था? अगर आपको अंदाजा हो तो आप बताइए मुझे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड था? जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं। यहाँ दिखेगा आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, देखा है, ओजोन लेयर से रिलेटेड था हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब आगे आते हैं। ठीक है, ओजोन लेयर से रिलेटेड था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। साथ ही साथ अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक्स की, नेक्स्ट टॉपिक्स में जो आपका अगला क्वेश्चन जो मिलेगा आपको, वेट फॉर सम सेकेंड्स, गिव मी सम टाइम। करेक्ट, अगला बचता कॉप 13। कॉप 13 2007 में हुआ था। कॉप 13 2007 में जो हुआ था वो था बाली में। कॉप 15 की बात करें, कॉप 15 था कपोहन प्रोटोकॉल जो तो हुआ था 2009 में, कपोहन एक्रेडिट। कॉप 90 की बात करें तो ये हुआ था वर्सोवा में, और ये ठीक है। तो आप देख लीजिए, ए का आपका सेकंड है, ए का सेकंड कहाँ है, ए का सेकंड इसमें, बाकी किसी में नहीं है, तो आपका कंप्लीट जो आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा अरेंज द फॉलोइंग कॉप माइलस्टोन द करेक्ट सीक्वेंस। सबसे अच्छा इन सारे कॉप्स को अरेंज कीजिए सीक्वेंस में। ठीक है, पहले काम करता हूँ मैं, जितने भी कॉप्स हैं उन सबको ईयर वाइज लिख लेता हूँ, जिससे कि हम ये अच्छी तरह समझ पाएंगे कि इनका अरेंजमेंट होगा क्या। कॉप 1 जर्मनी 1995, सॉरी 1995। क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्टेड 1997। कॉप 26 ग्लासो, ये आपका हुआ था 2015। करेक्ट। अब कॉप 27 की बात करें, इजिप्ट, ये हुआ था आपका 2000, सॉरी, गिव मी सेकंड। I'm done on mistake on my side, give me a second. राइट, अगर हम करेक्टली देख लेते हैं। ठीक है, कॉपोन की बात करें जो कि जर्मनी में हुआ था, ये हुआ था आपका 1995 में, ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, सेकंड बात करें क्योटो प्रोटोकॉल की, क्योटो प्रोटोकॉल हमारा हुआ था, ये हुआ था 1997 में। अगर ये दोनों भी आपको याद है तो इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन, बाकी भी तीन को हमने अलग से मेंशन करना पड़ेगा। कॉप 26 की बात की जाए, कॉप 26 हुआ था 2021 में। ठीक है, अब कॉप 27 इजिप्ट की बात की जाए तो ये हुआ था 2022 में। पेरिस एग्रीमेंट 2015 सब लोग जानते हैं, अब इनको आप सीक्वेंस ऑर्डर में लगा सकते हैं। ठीक है, अगर इनका करेक्ट सीक्वेंस आप ढूंढेंगे तो 1 2 3 5 3 4 कहाँ है, यानी पहला आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा अरेंज द फॉलोइंग अंडर द बेसिस ऑफ ईयर ऑफ मीटिंग रिपोर्ट। ठीक है, ये मीटिंग रिपोर्ट्स की बात कर रहा है। सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे सरल क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन।
ठीक है। मीटिंग ऑफ रिपोर्ट्स की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगर अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ द बेसिस ऑफ ईयर ऑफ मीटिंग रिपोर्ट, मतलब ये कब कब बैठक हुई थी उसके अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। क्योटो प्रोटोकॉल कॉप 24 हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, फर्स्ट अर्थ समिट हुआ, और आईपीसीसी रिपोर्ट ये हुआ था। आईपीसीसी रिपोर्ट सबसे पहले आया था, फिर उसके बाद अर्थ समिट हुआ था, अर्थ समिट के बाद ये सारी चीज़ें बनी हैं, तो डी और सी सबसे पहले आएगा। ठीक है, आपको अगर आपने पढ़ा है तो कन्फ्यूजन सिर्फ आपको इन दोनों में होगा, बाकी इन दोनों में तो कोई किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए करेक्ट आंसर डी है। चल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द पेरिस एग्रीमेंट, इनमें से क्या है जो पेरिस एग्रीमेंट के रिगार्डिंग ट्रू है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार आप उसको ढंग से देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जो हम क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर आपको नहीं याद हो तो देख लीजिएगा, पहले क्वेश्चन में हम ये कर चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ये, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सी जिसमें है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी और बी जिसमें है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। सी बी देखिए कहाँ पे है, सी बी यानी ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड ये अगला क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा है द पेरिस एग्रीमेंट ऑफ द क्लाइमेट चेंज चेक आस्क। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये भी आपका क्योटो प्रोटोकॉल के टारगेट से रिलेटेड है, ये भी मैं आपको कंप्लीटली करा चुका हूँ। देखिए यहाँ तक ओवरऑल हमने सारे प्रोटोकॉल्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप समझिए, या PYQ FYQ जैसा आप समझ सकते हैं वैसा समझिए, हमने कंप्लीट कर लिए हैं। किसी तरह का कोई इशू नहीं है, हमें किसी भी टॉपिक में किसी तरह का कोई इशू नहीं है इस टॉपिक को लेके। स्टार्टिंग कुछ टाइम बाद मैं ट्राई करूँगा एक कंप्लीट मैराथन लेके आऊँ, जिसमें मैं आपको 2 से ढाई घंटे तक सारा